तो जैन साथियों, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो पिछले वीडियो में हमने आपको इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर होता है, कितने भागों में बांटा गया इकोनॉमिक्स के चैप्टर को, वो पढ़े। उसका देखे कि अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का तंत्र बोले या ढांचा बोले, अर्थव्यवस्था का तंत्र या ढांचा से आप क्या समझते हैं या अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उसका ही परिभाषा हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। अर्थव्यवस्था के बाद हमने आपको आर्थिक क्रिया का परिभाषा बताया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया पिछले वीडियो में। उसके बाद हमने आपको बताया उपनिवेश के बारे में। किसके बारे में बताया आपको? हमने उपनिवेश के बारे में बताया। उपनिवेश का परिभाषा भी हमने आपको दे दिया। उसके बाद हमने आपको बताया औपनिवेशिक। औपनिवेशिक तो अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिया। आर्थिक क्रियाएं से क्या सोचते वो बता दिया। उपनिवेश के बारे में बता दिया और औपनिवेश के बारे में हमने आपको बता दिया। आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कितने कार्य को संपादन करती है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कितने कार्य को संपादन करती है, आज वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था का तंत्र या ढांचा, अर्थव्यवस्था का तंत्र या ढांचा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। परिभाषा तो पढ़े, उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये दीर्घ क्वेश्चन है। मतलब 5 नंबर तो नहीं पूछा जाता, 4 नंबर पूछा जाता है। 5 नंबर खत्म हो गया, ठीक है ना। तो 4 नंबर में ये दीर्घ में क्वेश्चन आता है। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न ढांचाओं को लिखे या इनके प्रकारों को लिखे और उनका भी वर्णन करें। उनका भी क्या करें, वर्णन करें। कई बार पूछा ये दीर्घ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज। तो पहला बात देखिए क्या है, तो हमने लिखा है कि अर्थव्यवस्था कितने, क्वेश्चन हमने लिखा है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रमुख कार्य को संपादन करती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रमुख कार्य को संपादन करती है, तो इसका आंसर है अर्थव्यवस्था 2 प्रमुख कार्य को संपादन करती है। अर्थव्यवस्था 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 किसी ने परिभाषा बता दिया कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत मनुष्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक है, मतलब पैसे संबंधित जितने भी काम करते हैं मनुष्य, वो सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। हमने बता दिया था। तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 2 कार्य को संपादित करती है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 2 कार्य को संपादित करती है। पहला देखिए क्या करती है। पहला, लोगों की आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। लोगों की जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की वस्तु को जो बना, मतलब आवश्यकता की वस्तु को जो बनाता है, तो उसी बनाए गए वस्तु को उपभोक्ता खरीदता है तो अपने आप को संतुष्टि महसूस करता है। अपने आप को क्या करता है, संतुष्टि महसूस करता है। तो ये किसका काम है, तो ये काम है अर्थव्यवस्था का। लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुओं को बनाना, लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुओं को बनाना और लोगों को संतुष्टि प्रदान करना। लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुओं को बनाना और उसको संतुष्टि प्रदान करना किसका काम है, तो ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। किनके अंतर्गत आता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। वस्तु जो बनता है हम अपने खरीदते हैं, लेकर मार्केट में जितने सामानें सब बिकते हैं, चाहे चावल दाल की बात करें या गेहूं की बात करें, सब्जी साग सब्जी की बात करें या कोयला पेट्रोल तेल आदि चीजों की अगर बात करें, खेत खलिहान की बात करें, बैंक की बात करें, उद्योग की बात करें, तो जितने भी सारे ये संस्थाएं या चीजें हैं सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो अर्थव्यवस्था का पहला काम है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा उसे संतुष्टि प्रदान करने के लिए, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा उसे संतुष्टि प्रदान करने के लिए वस्तु का उत्पादन करना। अर्थव्यवस्था का पहला काम है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु या सेवा का उत्पादन करना। वस्तु या सेवा का उत्पादन करना। अगर दुकानदार अपने दुकान में सामान बनाना बंद कर दे, अगर दुकानदार अपनी दुकान में विभिन्न वस्तुओं को बेचना बंद कर दे, अगर बैंक बंद हो जाए, अगर सड़क पे गाड़ियां चलना बंद हो जाए, तो अर्थव्यवस्था भी चलने वाला नहीं है। अर्थव्यवस्था भी चलने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कितने कार्य को संपादन करती है, मतलब कितने कार्य को करती है। तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 2 कार्य को संपादन करती है। पहला, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा को उत्पादन करती है। कौन? तो अर्थव्यवस्था। दूसरा लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। दूसरा लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। कौन? तो अर्थव्यवस्था। लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान कौन करता है, तो लोगों को रोजगार का अवसर भी कौन प्रदान करता है, तो अर्थव्यवस्था ही करता है। कौन करता है? क्योंकि अर्थव्यवस्था एक तंत्र या ढांचा है जो लोगों की विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित करती है।
बैंक अर्थव्यवस्था में आता है, रेल मार्ग की बात करें अर्थव्यवस्था में आता है, सड़क मार्ग की बात करें अर्थव्यवस्था में आता है, जितने भी गाड़ी साधन सब होते हैं सब अर्थव्यवस्था में आते हैं। दुकान की बात करें अर्थव्यवस्था में आते हैं, उद्योग की बात करें, कारखाने की बात करें अर्थव्यवस्था में आता है, कृषि की बात करें, मत्स्य पालन की बात करें, मधुमक्खी छत्ते की बात करें, तो ये सभी अर्थव्यवस्था में आता है। अर्थव्यवस्था में तो यही सब चीजों में तो इंसान काम करते हैं, इन्हीं सब संस्थाओं के साथ तो जुड़ करके इंसान काम करते हैं। आज के मोबाइलों पे बहुत सारे काम होते हैं ना, तो मोबाइल मतलब संचार व्यवस्था, मतलब कि क्या संचार व्यवस्था भी ये क्या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते। तो हाँ, यहाँ भी तो लोगों को नौकरियां मिला करते हैं। कॉल सेंटर की बात करें, एटीएम की बात करें, तो यहाँ भी तो लोगों को रोजगार मिलता है। तो अर्थव्यवस्था का दूसरा काम लोगों को रोजगार प्रदान करना, अर्थव्यवस्था का दूसरा काम तो लोगों को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कितने कार्य को संपादन करती है, अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कितने कार्य को संपादन करती है, तो दो काम को। कितने काम को? दो। पहला, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, पहला लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा को उत्पादन करती है। अर्थव्यवस्था लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा क्या करती है? उत्पादन करती है, पहला काम। दूसरा काम, लोगों को रोजगार प्रदान करती है। लोगों को क्या करती है? रोजगार प्रदान करती है। कौन? तो अर्थव्यवस्था। कौन? अर्थव्यवस्था। तो ये दो प्रमुख कार्य अर्थव्यवस्था संपादन करती है। ठीक है, तो आपको लगता है आप बात को समझ गए, आगे बढ़ते। ठीक है, अगला देखिए क्या, तो अगला है अर्थव्यवस्था का तंत्रीय ढांचा। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, तंत्रीय ढांचा भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का तंत्रीय ढांचा को कितने भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से कितने प्रकार में इसको बांटा गया है। तो ये हमने बोला, आपको दीर्घ का क्वेश्चन हो जाता है, मतलब कि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 5 नंबर तो खत्म हो गया। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दीर्घ का जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऐसे देता है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या अर्थव्यवस्था के तंत्र या ढांचा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। अर्थव्यवस्था के तंत्र या ढांचा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित क्या करें, वर्णन करें। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हमने परिभाषा आपको बता दिया, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, चाहे कृषि बोले, पशुपालन बोले, मत्स्य पालन बोले, बैंक बोले, बीमा बोले, उद्योग बोले, सब अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो इसको बांटा कितने भागों में, ये हमने पहले पिछले वीडियो में आपको बता दिया। अब हम जो पढ़ने वाले इसके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले, इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका प्रकार है 3। कितने हैं? 3। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 3। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो 3 क्षेत्रों में। क्वेश्चन पूछता है, अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, नहीं हमने लिख दिया। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता क्या क्या है। ये जो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में जो बांटा गया, इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है कृषि। आप जो खेती करते हैं या हम जो खेती करते हैं, जो उसमें अनाजों का उत्पादन करते हैं, तो ये भी अर्थव्यवस्था में आता है। हम जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, खेतों में जो फसलों का चावल, दाल, गेहूं, चाय, मक्का, जितने भी चीज का जो उत्पादन करते हैं, वो सब कृषि के अंतर्गत आता है। और कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये कृषि, ये किसके अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि के बाद आप जो पशुपालन करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, गाय की बात करें, भैंस की बात करें, या भेड़ की बात करें, या बकरी की बात करें, तो ये सब पशुपालन है। तो खरगोश की बात करें, बहुत से और भी पशु होते हैं, घोड़े की बात करें, तो ये सब पशुपालन होता है। क्या होता है? पशुओं का पालन। मुर्गी पालन की बात करें, ये भी पशु में आता है। ठीक है, तो पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा आपका क्या आता है? तीसरा आपका आता है वन। वन से संबंधित जितने भी काम होते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष की बात करें, आप जो फर्नीचर बनाते हैं,
टेबल बनाते हैं, या और भी जिन जिन क्षेत्रों में वन का उपयोग करते हैं, तो वन भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तीसरा क्या हमने बोला, तो तीसरा हमने बोला वन, वन भी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। सबका मिला हुआ रूप अर्थव्यवस्था, ये सबका मिला हुआ रूप क्या है, अर्थव्यवस्था ये। लेकिन अर्थव्यवस्था को भी 3 क्षेत्रों में बांटा गया था, आपको वो भी याद रखना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक को कौन कौन आते हैं, तो कृषि, पशुपालन, वन, और चौथा आपका मछली पालन। चौथा आपका क्या, मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें आप जोड़ सकते हैं क्या, तो मधुमक्खी पालन भी, मधुमक्खी को भी पाला जाता है, छत्ते में उसको पाला जाता है, जिससे शहद का निर्माण होता है। किसका निर्माण करते हैं हम लोग, शहद का निर्माण करते हैं। तो मधुमक्खी पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो आपका मछली पालन जो कि आजकल ज्यादा प्रसिद्ध है, आजकल क्या है, ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें आप मुर्गी पालन में दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, मुर्गी पालन। प्राथमिक में ही दे सकते हैं आप क्या, तो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है। इसी प्राथमिक आप दे सकते हैं मुर्गी पालन, मुर्गी पालन। तो ये मधुमक्खी पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मुर्गी पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम लोग लगता है अभी बात को समझ गए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है कृषि, उसके बाद पशुपालन, वन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। ये सभी चीजें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दे के आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, हमने लिखा कृषि, पशुपालन, वन्य, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा आपका क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। अब इस द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो देखिए उद्योग, जो उद्योगों की स्थापना होती है, कल कारखानों की जो स्थापना होती है, कारखाने बड़े छोटे मंझले सब, ठीक है। कहीं अगर कारखाने की बात करें तो छोटे कारखाने होते हैं, मतलब कि जहाँ की उत्पादन कम होता है, लागत कम लगाया जाता है। तो लागत कम होता है तो कमाई भी कम होता है, उत्पादन कम होता है, तो वहाँ वर्कर्स की जो कि काम करने वाले लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं, वहाँ कम होते हैं। फैक्ट्री भी क्या होता है, छोटा होता है। तो उद्योग में चाहे छोटे उद्योग हो, चाहे मंझले उद्योग, या चाहे सबसे बड़े उद्योग हो, चाहे टाटा क्यों ना हो, तो ये सभी जो उद्योग है, क्या है, उद्योग। आज जहाँ दूसरा है वस्तु का जहाँ निर्माण होता है, क्या होता है, जो निर्माण वाली वस्तु थे, जहाँ वस्तु का निर्माण होता है। और तीसरा आपका गैस एवं बिजली, गैस एवं बिजली। तो ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उद्योग, निर्माण, उद्योग अलग है, निर्माण अलग, ठीक है। तो उद्योग निर्माण, गैस एवं बिजली, गैस से संबंधित चीजें, बिजली संबंधित चीजें जो होती है, ये सभी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उद्योग की बात करें, निर्माण की बात करें, गैस एवं बिजली से अगर बात करें, तो ये सभी चीजें अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये बात है आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका क्या आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है। तो पहला बात हुआ बैंक, पहला बात क्या हुआ, बैंक। बैंक आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। बैंक आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो तृतीय, ठीक है। उसके बाद बात आता है परिवहन का। परिवहन यानी कि यातायात का जो साधन है, गाड़ी की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, या टेम्पो की बात करें, या बरोलो की बात करें, या बस की बात करें, ट्रेन की बात करें, जहाज की बात करें, हवाई जहाज की बात करें, पानी वाला जहाज की बात करें। तो ये जो परिवहन का जो चीज होता है, मतलब कि यातायात का जो साधन होता है, जो यातायात के साधन के जो सड़कें भी होती हैं, वो भी किस में आते हैं, आपका तृतीय क्षेत्र के में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका संचार, क्या आता है, संचार। संचार यानी कि आपका अगर बात करें रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, लैपटॉप, अभी तो इंटरनेट की पूरी दुनिया दीवानी है। इंटरनेट में जो काम धंधे आजकल लोगों को लगा हुआ था, चाहे यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात, इंस्टाग्राम, मतलब इन सभी चीजों से जुड़े हुए लोग जो काम करते हैं, जिनको इनकम होता है, जिनको कमाई होता है, उनका भी कुछ पैसा कटता है, तो वो सभी किस में जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में जाते हैं। किस में जाते हैं,
अर्थव्यवस्था में जाते हैं। तो संचार जो है वो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय। अब तृतीय में इसको क्यों दिया गया इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं, ठीक है, पहले जान लीजिए। तो बैंक अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में, परिवहन यातायात वाली चीजें अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में, संचार अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में, अब व्यापार और क्या? व्यापार और क्या? व्यापार। व्यापार व्यापार जो होते हैं, चाहे विदेशों से वस्तुओं को लाते हैं या अपने देश की वस्तु को विदेश लेके जाते हैं या राज्यों के बीच जो व्यापार होते हैं, तो व्यापार भी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमको लगता है आपको बात समझ गई। पहला बात ये अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, परिभाषा हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अभी बता दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्रीय ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। उसके अंदर व्यापार, परिवहन, बैंक या उद्योग या निर्माण या गैस या बिजली या कृषि या पशुपालन या मछली पालन या मुर्गी पालन, ये सभी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है आपका? तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है कृषि, पशुपालन, वन्य, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन का। तो दूसरा आपका आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या क्या आता है? उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। उसका अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आपका क्या क्या आता था? तो तृतीय क्षेत्र में आपका क्या आता था? तो आपका बैंक, परिवहन, उसके बाद आपका आता था क्या? तो उसके बाद आपका आता था संचार और व्यापार। संचार और व्यापार। तो हमको लगता है यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े। आगे देखिए हम आपको क्या बात बोल रहे हैं। आगे ये 3 क्षेत्रों को बांटा गया, 3 क्षेत्रों को बांटा गया, इसको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इनका उनके बंटवारे के आधार पर, बंटवारे के, जैसे इनका जो बंटवारा किया गया उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली में, इनका बंटवारा क्या है? बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार में। इनका बंटवारा क्या है? कृषि, पशुपालन, वन, मधुमक्खी पालन या और भी अन्य चीजों में। तो इनके बंटवारे के हिसाब से इनका दूसरा नाम भी दे दिया गया और दूसरा नाम से ही हर साल एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाता है। तो इसी हिसाब से तो देखिए ये तृतीय क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र जो है उसमें बैंक जो आ रहा है, परिवहन आ रहा है, संचार और व्यापार। तो ये व्यक्ति यानी कि मनुष्य को कुछ देता नहीं है। ये बैंक, ये परिवहन, ये संचार, ये व्यापार, ये व्यक्ति यानी इंसान को, मनुष्य को कुछ देता नहीं, बस एक सेवा देता है। क्या देता है? बैंक हम जाते हैं, लोन लेते हैं, तो हमको बैंक कर्मी जो होता है हमको सेवा प्रदान करते हैं। परिवहन जो होता है, हम जो गाड़ी पे बैठते या मान ले बस पे बैठ के यहाँ से वहाँ ट्रेवल के मतलब गए, हम एरोप्लेन के बैठ के चढ़ के यहाँ से वहाँ जाते हैं या वाहनों पे बैठ के जाते हैं, ये हमको कुछ दिया नहीं, हमको बैठने के लिए एक सीट दिया, यानी कि हमको सेवा दिया। क्या दिया? सेवा। क्या दिया हमको? सेवा। ये संचार, ये संचार हमको क्या देता है? सेवा देता है। हम बात कर लेते हैं घर बैठे बैठे, किसी और से बात कर लेते, दूसरे राज्य के लोगों से बात कर लेते हैं। बात तो बोले, बात तो छोड़िए, शकल भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? शकल भी देख लेते हैं। तो ये हमको क्या, इंटरनेट जो है हमको क्या देता है? ये हमको सेवा देता है। क्या देता है? सेवा। सेवा क्या देता है हमको? सेवा। ठीक है। व्यापार की बात की तो अभी तो ऑनलाइन व्यापार होना शुरू हो गया। हम लोग फोन करते हैं, मंगाते हैं, तो घर द्वार पे आके पहुंचा दिया जाता है। तो ये हमारे लिए क्या काम करता है? सेवा का तो काम करते हैं। हमारे लिए क्या काम करता है? तो सेवा। इन्हीं सब चीजों को देख करके तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या रखा? सेवा क्षेत्र। क्या नाम रखा? याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। क्या नाम है? इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है आपका? तो सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र। ठीक है। दूसरे में आते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, इसका दूसरा नाम क्या दिया गया? देखिए एक इससे जुड़ा हुआ है, ये उद्योग, निर्माण और गैस एवं बिजली से। उद्योग, निर्माण और, तो ये मुख्य रूप से जो द्वितीय क्षेत्र टिका हुआ है, मुख्य रूप से जो आपका द्वितीय क्षेत्र, हमारा द्वितीय क्षेत्र जो टिका हुआ उद्योग पे टिका हुआ है, एकदम पूरी तरह से उद्योग पे, चाहे छोटा उद्योग हो, महिला उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो। इसी बात को देख करके इसका नाम क्या रखा गया? उद्योग क्षेत्र। क्या नाम रखा? उद्योग क्षेत्र। क्या नाम रखा गया इसका? उद्योग क्षेत्र। याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता? उद्योग क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता? उद्योग क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि इसमें उद्योग से रिलेटेड ज्यादा चीजें हैं। तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा गया है? उद्योग क्षेत्र। क्या कहा गया? उद्योग क्षेत्र। ठीक है। पहले में आते हैं। पहला में आपका क्या क्या रिलेटेड है? कृषि है, पशुपालन भी कृषि से संबंधित होता है, वन भी कृषि से,
आपका मछली पालन भी कृषि संबंधित मधुमक्खी पालन भी कृषि संबंधित होता है, आपका मुर्गी पालन भी कृषि संबंधित होता है। तो इन सभी चीजों को देख करके प्राथमिक क्षेत्र का जो दूसरा नाम रखा गया वो है कृषि क्षेत्र। क्या नाम रखा गया? कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो आपको नाम यह याद रखना है कि पहला, अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो कृषि क्षेत्र, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम उद्योग क्षेत्र है। कौन सा नाम है? उद्योग क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम का क्या है? सेवा क्षेत्र। क्या नाम है आपका? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा तो देख ले। हमने आज पढ़ा कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कितने कार्य को संपादन करती है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 2 काम को संपादित कर लेते हैं। उसका बाद अर्थव्यवस्था का बंटवारा, अर्थव्यवस्था के तंत्र या ढांचा का बंटवारा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का बंटवारा कितने भागों में किया गया था? तो 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक में कौन कौन आते हैं, द्वितीयक में कौन कौन आते हैं, तृतीयक में कौन कौन आते हैं, हमने आपको बता दिया, ठीक है। प्राथमिक का दूसरा नाम, द्वितीयक का दूसरा नाम और तृतीयक का दूसरा नाम क्या होता है हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।